जय हिंद दोस्तों। हम लोग पॉलिटी के रिवीजन कर रहे थे। आज उसी क्रम में हम लोग डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व से संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या पूछे जा चुके हैं उसको हम लोग आज करेंगे। इससे पहले का वीडियो यदि आप नहीं देखे तो जाकर उसको एक बार देख लेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। याद रखिएगा इसका जो उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है। यह उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में सहायक है, जिसका संविधान निर्माताओं एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रदान करना चाहते थे। तो इसका मुख्य बात याद रखिएगा, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में सहायक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है। इसमें नहीं है वाला फाइंड करना है कि इसमें याद रखिएगा। तो देख लीजिए, एक कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना बिल्कुल सही है। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना बिल्कुल सही है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना बिल्कुल सही है। इसमें हो जाएगा सी आंसर गलत हो जाएगा। एक धार्मिक राज्य का स्थापना करना नहीं, बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं होगा। इसको याद रखिएगा। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जिक्र किया गया है। भारत के संविधान निर्माताओं का लक्ष्य इन सिद्धांतों के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र एवं कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना था, ना कि धार्मिक राज्य का स्थापना करना। तो याद रखिएगा, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र एवं कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। धार्मिक राज्य का स्थापना करना बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी है और प्रस्तावना में भी है। इसका दोनों सही आंसर होगा। लेकिन जहाँ पे प्रस्तावना नहीं रहेगा वहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व सही हो जाएगा। याद रखिएगा, जहाँ दोनों रहेगा वहाँ दोनों बोथ होगा। जहाँ पे ये नहीं रहेगा वहाँ पे डीपीएसपी हम लगा सकते हैं। तो याद रखिएगा, कल्याणकारी राज्य के संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। यह संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित है। वहीं पे भारतीय संविधान की प्रस्तावना राज्य व्यवस्था के उद्देश्य का उल्लेख करता है। राज्य अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता उपलब्ध करवाता है, जो कि कल्याणकारी राज्य के दर्शों का प्रतीक है। तो इस तरह से इसका दोनों आंसर हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और प्रस्तावना है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यदि एक विकल्प को चयन करना हो तो आप नीति निर्देशक तत्व को चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भाग में विभाजित किए जा सकते हैं। याद रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसको हम तीनों उपरोक्त सभी हो जाएगा, हम इसको सभी भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं अपने सहजता के लिए। तो इसका तीनों भाग हो जाएगा, समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धवादी का। ये हम 3 भागों में इसको विभाजित करके पढ़ सकते हैं। एक और फैक्ट याद रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है यह प्रवृत्ति में सकारात्मक है और यह गैर न्यायोचित है। याद रखिएगा, प्रवृत्ति में सकारात्मक है और गैर न्यायोचित है। इसमें हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिकतावादी। इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत का विचार कहाँ से लिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से। हम डीपीएसपी को आयरलैंड के संविधान से अडॉप्ट किए हैं। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हम वर्ष 1937 में के आयरलैंड के संविधान से प्राप्त किए हैं। याद रखिएगा, 1937 में आयरलैंड के संविधान से हम नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी को प्राप्त किए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। याद रखिएगा, यह डीपीएसपी में यह बातें लिखी गई हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का यह अंग है। इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद की हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 39 के घ में यह प्रदान करता है कि पुरुष और स्त्री दोनों को सामान्य कार्य के लिए समान वेतन होने चाहिए। याद रखिएगा, अनुच्छेद 39 का घ में यह बात लिखा गया है, पुरुष हो या स्त्री हो सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाएंगे। यह आपका नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत में बातें कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत में आता है। ठीक है, इसका अनुच्छेद की हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 40 जो है राज्य के लिए ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 40 याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, इसी से संबंधित आपका 73वां संविधान संशोधन है, पंचायती राज से संबंधित है। और 74वां आपका हो जाएगा नगर पालिका से संबंधित है, 74वां संविधान संशोधन। तो इस तरह से भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सम्मिलित करना है सही कूट के अनुसार। चलिए हम लोग करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 40 पता ही आप लोग को, अनुच्छेद 40 जो है आपका ग्राम पंचायत से संबंधित है। तो 40 आप लोग को पता है, 40 को मिल जाइए ग्राम पंचायत में। अनुच्छेद 41 पूछ रहा है, तो अनुच्छेद जो दोस्तों 41 हो जाएगा, मतलब 41 है आपको काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है, हमें 41 कहता है। अनुच्छेद जो 41 है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। तो ये 41 का भी दूसरा हो जाएगा, इसमें सीधा सीधे हो जाएगा। आर्टिकल 44 आपका समान नागरिक संहिता, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद जो 44 है आपका समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है, याद रखिएगा। तो इसको आप सामने सामने भी हो जाएगा। अनुच्छेद 48 हो जाएगा कृषि एवं पशुपालन का गठन, एकदम लास्ट का ये भी सही हो जाएगा। इस तरह से इसका ए आंसर सही होगा। दोस्तों इसको 2-3 बार सुनेंगे ना तो याद हो जाएगा, तो इसको इसी तरह से 2-3 बार सुन ले आप, कि अनुच्छेद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो इसको याद करना बहुत जरूरी है। तो अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत, 41 के तहत काम करने का अधिकार हो जाएगा, 44 के तहत समान नागरिक संहिता हो जाएगा, 48 के तहत कृषि एवं पशुपालन का गठन हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? याद रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 51। 51 जो अनुच्छेद दोस्तों हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। जब इसको रट जाइए, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बातें होगी, वहाँ पर अनुच्छेद आप 51 याद करेंगे। अनुच्छेद 41 देखते हैं, अनुच्छेद 41 दे रखा है यहाँ पे। अनुच्छेद 41 जो आपका हो जाएगा काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, आपका जो है काम का अधिकार, शिक्षा और लोक सहायता पाने का जो अधिकार की बातें कही गई हैं, आपका डीपीएसपी के आर्टिकल 41 में कही गई है। तो याद रखिएगा 41। 43 का क देखिए, 43 का क में दे रखा है उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों को भाग लेने का अधिकार। उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों के भाग लेने का अधिकार जो है 43 का क में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 48 का क। 48 का क जो हो जाएगा आपका पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा। पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा करने की बातें आपका 48 में कही गई है। तो इस तरह से हम चारों ऑप्शन देख लिए। आपका जो 51 हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित है, 41 हो जाएगा लोक शिक्षा और सहायता पाने का अधिकार हो जाएगा, अनुच्छेद 43 का क हो जाएगा उद्योग और प्रबंध में कर्मचारियों के भाग लेने का अधिकार हो जाएगा, 48 का हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा करना हो जाएगा 48। तो इस तरह से इसका आंसर A51 सही होगा। बाकी आप लोग सुन लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा 43 का 1। 43 ए जो हो जाएगा उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारियों के भाग लेने का अधिकार, अभी हम लोग पढ़े थे, तो 43 का 1 हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा 42 अमेंडमेंट के थ्रू डीपीएसपी में संशोधन किया गया था, इसमें कुछ आर्टिकल्स जोड़े गए थे, तो याद रख लीजिएगा आर्टिकल 39 का क, ये भी आपका जोड़ा गया था 42 अमेंडमेंट में। 43 का क, ठीक है, 39 का च, 48 का क, ठीक है, ये चार जो आपके थे ये आपका 42 अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था। 43 का क हम लोग देख ही लिए। 39 का च सुन लीजिए, बच्चों को स्वतंत्रता एवं गरिमा गरिमा वातावरण के स्वस्थ विकास के लिए सुविधा प्रदान करना था, आपका 39 का च हो जाएगा। 48 का हो जाएगा पर्यावरण का संरक्षण से 48 का संबंधित था। इस तरह से याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन के तहत 4 अनुच्छेद कुल जोड़े गए थे, 39 का क, 43 का क, 39 का च, 48 का क, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा 51। आर्टिकल 51 जो है आपका विदेश नीति से संबंधित है, क्योंकि भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 51 है इसके अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा इसमें आपका 51 में किया गया, तो ये आपका जो हो जाएगा विदेश नीति के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से इसका हो जाएगा 51 आंसर, अनुच्छेद 51 सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सुन लीजिए, इसको देखते हैं हम लोग। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है या भिन्न है पूछ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी तो गलत दे रखे हैं। निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। याद रखिएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार से भिन्न है, क्योंकि निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मौलिक अधिकार का यदि उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय में जा सकते हैं। डीपीएसपी का यदि कोई उल्लंघन करता हो तो हम न्यायालय में नहीं जा सकते, न्यायालय में हमें उस चीज़ को चुनौती नहीं दे सकते हैं। ठीक है, डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में वर्णित है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बातें करता है और राज्य को निर्देश देता है राज्य की कल्याणकारी राज्य का स्थापना करने के लिए, जबकि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राजकृत्य से विरुद्ध दिए गए सुरक्षा की गारंटी है। मौलिक अधिकार जो है राज के जो कृत्य के विरुद्ध दी गई सुरक्षा की गारंटी है, हमें हर नागरिकों की गारंटी देता है, हमारी सुरक्षा की गारंटी देता है मौलिक अधिकार। तो इस तरह से याद रखिएगा, मौलिक अधिकार आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित है? इसमें सम्मिलित से पूछ रहा है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के प्रयास करता है, अनुच्छेद 48 ये बोला सही हो जाएगा आपका। बाकी जो 3 दे रखा है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ और अनुच्छेद देख लेते हैं एक बार। 48 तो हम लोग देख लिए, 48 का जो का हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास किया गया है, ये सही है। 47 अनुच्छेद 47 हम लोग देख लेते हैं। स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीले दवाएं, मादक पेय के औषधि प्रयोजन के विभिन्न उपभोगों पे प्रतिषेध, मतलब ये हम नशीली पदार्थों का मादक पदार्थों का सेवन पे यह प्रतिबंध लगाता है 47 अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद 46 हम लोग देखते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करने के लिए इसमें बातें कही गई है। अनुच्छेद आपका 46 हो जाएगा। हम लोग 48 को पता ही है, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन जीवों का रक्षा करने का प्रयास किया गया है 48 के तहत। तो इस तरह से इसका आंसर ये बिल्कुल सही होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य और वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों। याद रखिएगा, डीपीएसपी में बातें कही गई है और मूल कर्तव्य में भी कही गई है। डीपीएसपी में तो हमें पता है 48(1) के अनुसार राज्य जो है देश के पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन का और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा, ये हो जाएगा 48 का हो जाएगा। इसी तरह से मूल कर्तव्य के तहत 51(a) के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन्य झील एवं वन्य जीव की रक्षा करेंगे और उसकी सुरक्षा की गारंटी देंगे। ये आपका हो जाएगा 51 का ए में भी जिक्र किया गया है और 48 का इस तरह से इसका आंसर दोनों हो जाएगा, ए एंड बी बोथ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? नहीं है पूछ रहा है दोस्तों। मद्य निषेध, ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 47 हो जाएगा। मद्य निषेध 47 हो जाएगा आपका। मद्य निषेध हो जाएगा 47 हो जाएगा। काम का अधिकार हो जाएगा आपका 39 का क हो जाएगा। काम का अधिकार अनुच्छेद 39 का क में है। सामान्य कार्य हेतु समान वेतन हो जाएगा आपका 39 का घ। ठीक है, इस तरह से सूचना का अधिकार आपका ये डीपीएसपी में नहीं होगा, बल्कि यह हमारा मौलिक अधिकार में है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 19(1) के तहत हमें यह मौलिक अधिकार प्राप्त है, सूचना का अधिकार। इस तरह से याद रखिएगा, बाकी ये 3 जो आपका है डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं। सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत में आता है 19 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है
निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व है? तो इसका सही आंसर होगा समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता जो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 44, इसके तहत समान नागरिक संहिता का बातें कही गई है, कॉमन सिविल कोड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं है, राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा? देख लीजिए इसमें से कौन एक नहीं है, इसमें पता करना है हमें। तो देखते हैं पहला ऑप्शन, पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन। या बिल्कुल हम लोग देखते आ रहे हैं अभी तक, तो ये आपका डीपीएसपी में हो जाएगा 39 का घ। पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन हो जाएगा आपका अनुच्छेद 39 का घ, डीपीएसपी के अंतर्गत में आता है। सेकंड देखिए, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार। जीविकोपार्जन हेतु समान साधनों का पर्याप्त साधनों का समान अधिकार हो जाएगा 39 का क, ये भी डीपीएसपी के अंतर्गत में आता है। फोर्थ वाला ऑप्शन देखिए, काम हेतु न्याय संगत और मनोचित दशाओं में रहें, ये आपका हो जाएगा 42। तीसरा से याद रखिएगा 39 का क हो जाएगा, 39 का घ हो जाएगा और 42 हो जाएगा। अस्पृश्यता उन्मूलन दोस्तों ये आपका डीपीएसपी में नहीं आकर यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 के अंतर्गत में आता है, यह मौलिक अधिकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है, यह स्टेटमेंट किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केटी शाह। केटी शाह ने यह स्टेटमेंट कहा था कि यह जो बैंक की असुविधानुसार अदा कर सकता है, ऐसा कह के संबोधित किए थे केटी शाह ने। कुछ और स्टेटमेंट्स है संबंधित है इसी से, हम लोग उसको भी देख लेते हैं एक बार। अंबेडकर ने कहा था डीपीएसपी को एक अनोखी विशेषता कहने वाले व्यक्ति थे आपका अंबेडकर साहब। ग्रेनविल के अनुसार संविधान का मूल आत्मा, ग्रेनविल ने इसे संविधान का मूल आत्मा कहा था आपका डीपीएसपी को, याद रखिएगा ग्रेनविल ने संविधान का मूल आत्मा कहा था डीपीएसपी को। टीटी कृष्णमाचारी जो थे इसमें इन्होंने कहा था, टीटी कृष्णमाचारी, भावनाओं का एक अस्थायी कूड़ाघर, भावनाओं का एक अस्थायी कूड़ाघर किसने कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा टीटी कृष्णमाचारी, याद रखिएगा टीटी कृष्णमाचारी बहुत इंपॉर्टेंट है, भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर कहकर संबोधित किए थे डीपीएसपी को। सर आइवर जेनिंग नेक्स्ट व्यक्ति हैं, सर आइवर जेनिंग ने डीपीएसपी को कर्मकांडीय आकांक्षा कह के संबोधित किया था। सर आइवर जेनिंग्स ने डीपीएसपी को कर्मकांडीय आकांक्षा कहकर संबोधित किया था। नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें एक और स्टेटमेंट है केटी शाह ने कहा था एक ऐसा चेक है जो कि बैंक सुविधानुसार इसे दे सकता है। ये आप स्टेटमेंट था केटी शाह के। कुछ और एक बातें सुन लीजिए, डीपीएसपी जो है ना, डीपीएसपी सलाहकारी है, बाध्यकारी नहीं है। सलाहकारी है डीपीएसपी, बाध्यकारी नहीं है। हम इसे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, यह अनुच्छेद 37 के तहत बातें कही गई है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है। इस वीडियो को आप एक दो बार देखेंगे, सारे अनुच्छेद याद हो जाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आपको एक दो बार देखेंगे नॉर्मली याद हो जाएगा, तो आप इसको एक दो बार देख लेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें बिल्कुल भी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल, ऑल द बेस्ट।